WWF वालों ने तुम्हें मक्खियाँ देते हैं, तुम इनकी देखभाल कर सकते हो। हमारे घर वाले राजी नहीं हो रहे थे, कुछ भी नहीं, इनके ऊपर मेहनत होती थी, सिर्फ देखभाल भी होती है। साल के अंदर 20-22 किलो होता है। साफ सुथरा शहद है, घर पाला हुआ, हमारे बच्चे भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, सेल भी करते हैं। भिरावी भी हमारा नाम है, खानेवाल में रहते हैं। खानेवाल का चक गाँव है, 93 टनार। तो हम शायद का काम करते हैं, पहले नहीं करते थे। इन्होंने बताया WWF वालों ने कि हम तुम्हें मक्खियाँ देते हैं, तुम इनकी देखभाल कर सकते हो। तो हम लोगों ने कहा कि दो, हम इनकी देखभाल कर लेंगे। तो हमारे घर वाले राज़ी नहीं हो रहे थे, तो हमने बड़ी लड़ाई करके बहुत मुश्किल से घर वालों से मनाया, अपने अबू को, दूसरे घर वालों को मनाया कि हम रखते हैं। तो ये मान गए कि हाँ ले आओ, रख लेंगे, इसकी देखभाल कर लेंगे। तो जब हम रखने लग गए तो मुझे बिल्कुल इनका तरीका आ गया कि हम इस तरीके इनकी देखभाल कर सकते हैं। तो देखभाल में और कुछ नहीं है, दूसरों को भी यही समझाएंगे कि तुम भी ये शहद की मक्खियाँ रख लो। पहले एक डब्बा था, उसके ऊपर खाली वैक्सीन लगा के दूसरा डब्बा रखा तो कि उसमें मक्खियाँ चली जाएँ, तो 2 डिब्बे हो जाएंगे। तो हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा कि ये हमारा काम है, फ़ायदा हो जाएगा, एक कारोबार बन जाएगा। तो इसी तरीके हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि हम 3-4 डब्बे पाल लेंगे। तो और कुछ भी नहीं, इनके ऊपर मेहनत होती थी, सिर्फ देखभाल भी होती है। हफ्ते में 2-4 बार देखभाल सकते हैं खोल के कि इनके अंदर कोई चीज़ तो नहीं चली गई। और ये खुद उड़ के जाती हैं फलों के और दरख्तों के रस पर, फलों फूलों के दरख्तों के रस चूस के आती हैं, दूसरों के लिए भी ले आती हैं। तो हम सुबह को इनको खोलती हैं, शाम को बंद करते हैं कि ये दूसरों को खिला लें जिस वक्त। बाकी औरतों को भी हम यही कहते हैं कि घर लड़ाई झगड़ा कुछ भी ना करो, तुम यही काम कर लो कि शहद रख लो। 2 माह बाद हम निकालते हैं शहद को, 3 से 3.5-4 किलो निकल आता है 2 माह बाद। तो हम साल में 25 किलो करती हैं, तो ये सेल करते हैं तो 35-40 हज़ार का हो जाता है कि कोई 1800, कोई 1500, कोई 2000 इनकी रेट होती है। और साफ़ सुथरा शहद है, घर पाला हुआ, हमारे बच्चे भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, सेल भी करते हैं, हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। पहले तो डर लगता था, तो जब आदत हो गई अब तो कुछ भी नहीं होता, नहीं डर लगता। हमारे बच्चे भी खोल लेते हैं कि कारोबार है। मक्खी नहीं काटती, उससे धुआं देती हैं तो नहीं काटती। दस्ताने वगैरह पहनती तो कैप्स वगैरह पहन के। तो ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 93 ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਇਜਾਜ਼। WWF ਵਾਲੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤਰਕੀਬ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ आख्या कि नहीं तुसी आप रख लेने शायद। हमने इसको कहा कि ये तो काम अच्छा है, ऐसा नहीं लगता कि ये फ़ायदेमंद हो, लेकिन इसने बताया कि WWF वाले ने बताया कि इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, तुम रख लो, क्योंकि इसकी ना तो मेहनत करनी पड़ती है, ना कोई इसके ऊपर ख़र्चा है। जिसमें हमने इसको रख लिया और सिर्फ देखभाल करते हैं इसकी तकरीबन हफ्ते में 2-3 दफ़ा। और इसका फ़ायदा जिस टाइम देखा तो हमने इसको बढ़ाना शुरू कर दिया कि एक पहले डब्बा दिया था हमको इसने अपना WWF वालों ने, और दूसरा डब्बा खाली उसमें वैक्स लगाकर हमने उसके ऊपर रख दिया, जिसमें उसमें भी शहद बनना शुरू हो गया, जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है कि हमें 2 डब्बों की आमदनी आएगी। हम पहले से भी ज़्यादा खुशहाल बनेंगे, हमारा ख़र्चा इसी से निकलेगा, जिससे हम इसको ज़्यादा देखभाल कर रहे हैं। और बच्ची से बहुत ज़्यादा खुश हैं कि इसने हमें अच्छी तरबियत दी कि WWF वालों ने हमें समझाया, हम उस पर चले, हम इसमें फ़ायदे में जा रहे हैं। हम दूसरों को भी यही बताएंगे कि तुम भी ये काम करो और फ़ायदा उठाओ, जिसका कोई ख़र्चा नहीं, कोई देखभाल नहीं। एक हफ़्ते में तकरीबन 1 या 2 दफ़ा हम इसको खोल कर देख लेते हैं। मक्खियाँ अपने आप उड़ कर जाती हैं, फलों का रस या फूलों का रस लेकर आती हैं, तो हमारा ख़र्चा इसमें नहीं होता। हम सिर्फ देखभाल से इससे कमाई करते हैं और कारोबार बढ़ाना चाहते हैं। हम लोगों से भी यही कहेंगे कि तुम भी ये कारोबार करो और फ़ायदा उठाओ, बग़ैर ख़र्चे, बग़ैर मेहनत के।